हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ट्री एक्चुअल में होता क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है या फिर उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसके साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो ट्री एक्चुअल में होता क्या है। देखो, ट्री आपको क्या होता है, उसके अंदर आपका एक रूट नोड होता है, ठीक है। और उसके लेफ्ट में कुछ आपका एक सब ट्री होगा और उसके राइट में आपका सब ट्री होगा। जो सबसे ऊपर जो ट्री नोड होता है उसको हम रूट नोड बोलते हैं। जो उसके लेफ्ट और राइट में जो यहाँ पर सब ट्री होगी उनको हम यहाँ पर चाइल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। या उनको हम बोल सकते हैं एक दूसरे क्या है, सिबलिंग है, ठीक है। अब उसके अंदर जो आपको जो ट्री होता है उसके अंदर आपका हो सकता है उसके एक हाइट होगी, उसके अंदर कुछ लेवल्स होंगे। तो उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि सबसे पहले जो ट्री की जो डेफिनेशन हम उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है आर ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो आपका जो ट्री होता है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि लीनियर नहीं चलता है बिल्कुल भी, यानी कि नॉन लीनियर होता है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, यहाँ पर एक हमने ट्री लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक ट्री के लिए एक अलग अलग यहाँ पर ब्रांच खुली हुई है लेफ्ट और राइट के अंदर, ठीक है। यानी कि आपको लीनियर फॉर्म में नहीं चल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, हर एक आइटम उसमें एक लीनियर फॉर्म में चलता है कुछ इस तरीके से। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं ट्री के बारे में। तो ट्री क्या आपका एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है आपका। इस तरह से आपका जो दूसरा फॉर्म होता है ग्राफ, तो वो भी आपका क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम हमारे पास में यहाँ पर दो चीजें होगी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो आपका ट्री होगा, दूसरा हो गया आपका ग्राफ। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्री की। तो हमने ट्री बताया कि आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर आइटम को हम अरेंज करते हैं सॉर्टेड सीक्वेंस के अंदर। सॉर्टेड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, उसको हम एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसको अरेंज करके रखते हैं। इनके बढ़ता हुआ क्रम हो सकता है आपका, या फिर घटता हुआ क्रम हो सकता है, ठीक है। फिलहाल अभी हम ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम बाइनरी ट्री के बारे में नहीं बात करें, कि हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं कि ट्री एक्चुअल में होता क्या है। तो ट्री के अंदर जो भी डेटा आइटम्स होते हैं या एलिमेंट होते हैं वो एक सॉर्टेड सीक्वेंस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो सॉर्टेड सीक्वेंस का मतलब क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 1, यहाँ पर मैंने लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3, उसके बाद में यहाँ पर लिखा मैंने 4, उसके बाद में 5। तो ये क्या है, सॉर्टेड सीक्वेंस है आपका, ठीक है। देखो ये पर क्या होता है कि जो सबसे ऊपर होता है आपका रूट होता है, और रूट के अंदर जो लेफ्ट में होगा उससे आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर देखो क्या है, ये बड़ा है, ठीक है। और उसके जो आपका राइट में चाइल्ड होगा उससे बड़ा होना चाहिए। बट अगर इसको आप सही लिखोगे बाइनरी ट्री के अंदर, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं सीक्वेंस के अंदर फॉलो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि दूसरे पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर लिखा है इट इज यूज टू रिप्रेजेंट हियरार्किकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग अमंग सेवरल डेटा आइटम। यानी कि आपको जो ट्री होता है एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, जो आपके जो बहुत सारे यहाँ पर डेटा आइटम होते हैं उनको हम एक तरह से यहाँ पर उनके बीच में एक रिलेशन दिखाते हैं। रिलेशन कैसे, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं इस ट्री के बारे में। तो यहाँ पर जो ट्री है सबसे ऊपर जो आपका रूट नोड है ए, तो यहाँ पर एक तरह से पेरेंट नोड की तरह काम कर रहा है। पेरेंट नोड का मतलब कि फादर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो जो एक से जो चाइल्ड है वो कितने हैं, बी और सी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ रहा है फादर का, और किसका आ रहा है, चाइल्ड का रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सी के बारे में बात करता हूँ, तो सी एफ और जी के लिए फादर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में एक अपना क्या है, रिलेशनशिप आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास में कोई ना कोई एक ट्री होगा, जब बड़े से बड़ा हो सकता है, छोटे छोटा हो सकता है, ठीक है। तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो कैसा रिलेशनशिप होगा, जैसे अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करता हूँ, तो एक दूसरे क्या है, ब्रदर है, हो सकते हैं सिबलिंग जिसको हम बोलते हैं। तो ये एक जो उनका पेरेंट नोड है वो कितना है, ए हो सकता है, ठीक है। अगर मैं सी के बारे में बात करता हूँ, तो ये एफ और जी आपके क्या हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके जो एफ के जो सिबलिंग है कितने, सॉरी एफ के जो चाइल्ड है वो कितने हैं, एच एंड आई है। तो एक दूसरे क्या है, सिबलिंग है, ठीक है। बट जो पेरेंट नोड है उनका जो सबसे ऊपर नोड है वो कितना है, यहाँ पर ए है। तो इनके लिए जो क्या है, ये हियरार्किकल स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है अ ट्री इज ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट। यानी कि आपको जो ट्री होता है क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट होता है। कैसे हो सकता है, देखो ये हमारा ट्री है, ठीक है। इसके अंदर कुछ हमारे लेफ्ट के अंदर एक सब ट्री बना हुआ है, एक राइट के अंदर एक सब ट्री बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ट्री एग्जिस्ट कर रहा है कि लेफ्ट में भी है और यहाँ पर राइट में भी है। अगर यहाँ पर बात करें नॉन एम्प्टी सेट की एट ऑफ एलिमेंट, तो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट या फिर एक आपका रूट
आपका या फिर नोड होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ए, तो उसके ना तो लेफ्ट में है ना ही राइट में है, तो कम से कम यहाँ पर एक रूट आपका या एक नोड होना चाहिए, तभी आप उसको क्या बोल सकते हैं, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट। यानी कहने का मतलब है कि वो आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलोगे, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आगे इसमें लिखा है वन ऑफ दीज एलिमेंट इज कॉल्ड द रूट, और उनकी जो भी हमारे पास में ट्री होगा उसके अंदर एक रूट या फिर एक नोड ऐसा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें ए के बारे में, तो ए क्या है, यहाँ पर इन सबका क्या है, एक रूट है। ठीक है, रूट नोड है। आगे इसमें लिखा है एंड द रिमेनिंग एलिमेंट, और जो हमारे बचे हुए एलिमेंट है, आगे इसमें लिखा है इफ एनी इज पार्टीशन इनटू ट्री, अगर उसके अंदर पार्टीशन हो रहा है किसी ट्री के लिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, सब ट्री ऑफ ट्री। जैसे अगर ये मेरे पास में एक ट्री है टी, ठीक है, तो यहाँ पर पार्टीशन लेफ्ट में हो रहा है और राइट में हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसके सब ट्री बन रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये इस ट्री के या फिर इस ट्री के, एक तो लेफ्ट में आप एक ट्री बन रहा है, यानी कि इसको मैं बोल दूंगा लेफ्ट ट्री, और इसी तरह से आपका यहाँ पर जो ये वाला ट्री बन रहा है उसको बोलूंगा राइट ट्री, और जो सबसे बड़ा टी है वो मेरा कितना है, टी है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट ट्री है इसका सब ट्री, और एक जो राइट में है उसका एक सब ट्री राइट ट्री है। ठीक है, इस तरह से हम इसको यहाँ पर डेफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कि फॉर अबाउट ट्री, यहाँ पर जो नंबर ऑफ लेवल्स है कितनी है, 4 है। कैसे है, देखो पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने लिखा है सबसे पहले कि जो पेरेंट नोड होता है या जो रूट नोड होता है लेवल कितने पे होता है, 0 पे होता है। ठीक है, उसके जो चाइल्ड हो गए तो वो कितने पे हो गए, 1 पे हो गए उसके, और जो हमारे जो यहाँ पर 2 चाइल्ड बन के आए उनके जो चाइल्ड हो गए वो लेवल 2 पे हो गए, एंड सो ऑन, ये आपका ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये लेवल 0 है, ये 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया जो नंबर ऑफ लेवल कितने हैं, यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपके लेवल है, आप इनको काउंट मत करना कि 0 1 2 3, ये आपके लेवल बस आपको बता रहा है कि लेवल कौन सा है। ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है आपका, लेवल 2 है, लेवल 3। अगर यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ लेवल्स की, तो लेवल्स कितने यहाँ पर 4, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, यानी कि 4 लेवल यहाँ पर अवेलेबल है। आगे लिखा कि मैक्सिमम लेवल नंबर कितने यहाँ पर 3 है। जैसे यहाँ पर जो मैक्सिमम लेवल नंबर कितना है, 3, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो मैक्सिमम जो नंबर यहाँ पर लेवल का है वो कितना है, 3 है। ठीक है, अब हम इसकी हाइट फाइंड करने की, इसकी हाइट कितनी हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ लेवल्स, यानी कि जितने भी अगर कोई ट्री दिया हुआ है या फिर कोई ट्री है आपके पास में, उसके अंदर जितने भी लेवल एग्जिस्ट है, उन एग्जिस्ट की अगर आपको पता है कि वो कितने यहाँ पर लेवल्स है, तो आप उसको बता सकते हो कि यहाँ पर जो आपका लेवल है यहाँ पर 4 है या 5 है या 6 है। ठीक है, अगर मैं इस ट्री के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर जितने मेरे पास में कितने लेवल है, 1 2 3 4 मेरे लेवल यहाँ पर दिए हुए हैं, तो हम कह सकते हैं उसकी हाइट है वो भी कितनी है, 4 है। यानी कि कहने कुल मिला के बात ये होती है कि जो हाइट होती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ लेवल्स के। ठीक है, जो कि कितनी इस ट्री के लिए 4 है। ठीक है, इस तरह से दूसरे से आप उसकी हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैक्सिमम लेवल नंबर प्लस 1, अगर किसी ट्री के अंदर आपको पता है कि उसके मैक्सिमम लेवल नंबर क्या है, साथ में उसके अंदर आप +1 और कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि उसकी हाइट कितनी है। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम लेवल नंबर कितना है, 3 है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, साथ में मैंने उसमें कर दिया +1, तो ये मेरी हाइट कितनी मिल गई, 4 मिल गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी ट्री के लिए उसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हो दोनों तरीके से। आप अगर आपको नंबर ऑफ लेवल पता है तब भी आप उसको पता कर सकते हो उसकी हाइट कितनी है, या फिर अगर आपको पता है कि मैक्सिमम लेवल नंबर कितना, तो वो आपको पता होना चाहिए, साथ में उसको +1 कर दीजिए, तो अब आप उसकी हाइट पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है ट्री के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जो ट्री की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो क्या क्या होती है। तो हमने यहाँ पर बोर्ड पे कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर उनको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा पॉइंट जो है रूट, तो रूट क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्री बनाया हुआ है, इस ट्री के अंदर जो सबसे ऊपर टॉप पे है यानी कि ए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। यानी कि मैं कहता हूँ इस ट्री के लिए जो यहाँ पर रूट है वो कितना है, ए है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, नोड। तो नोड क्या होता है, अगर एग्जाम्पल के लिए जो हमारा टी बना हुआ है इसके अंदर कितने नोड यहाँ पर दिए हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नोड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ नोड्स कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर इस ट्री के लिए हमारे पास में कितने यहाँ पर नोड दिए हुए हैं, 9 दिए हुए हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पर डिग्री ऑफ ए नोड। इस ट्री के लिए किसी पर्टिकुलर नोड की डिग्री कितनी हो सकती है, तो हम यहाँ चेक करते हैं सबसे पहले ए के लिए।
तो ए के जितने भी यहाँ पर चाइल्ड है, यानी कि कितने चाइल्ड कनेक्ट है उससे, 2, बी एंड सी, तो हम कह सकते हैं ए की डिग्री कितनी होगी, फिर 2 होगी, यानी कि 2 चाइल्ड उससे कनेक्ट है, तो हम कह सकते हैं ए की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरह से बी के यहाँ पर चाइल्ड कितने हैं, 1 है यहाँ पर, तो बी की डिग्री भी कितनी होगी, 1 होगी। सी से कितने चाइल्ड कनेक्ट है, 3, यानी कि एम डी एफ 3 चाइल्ड कनेक्ट, तो डिग्री भी कितनी हो गई, 3 हो गई। इस तरह से एम की जो डिग्री कितनी है यहाँ पर, 2 है, क्योंकि 2 चिल्ड्रन से कनेक्ट है। तो किसी पर्टिकुलर नोड के लिए उससे जितने भी चिल्ड्रन उससे कनेक्ट होते हैं, तो हम उसके कह सकते हैं उसकी वही डिग्री होती है, जिससे जितने भी उससे यहाँ पर चिल्ड्रन कनेक्ट होते हैं। जैसे सी से यहाँ पर 3 चिल्ड्रन कनेक्ट है, उसकी डिग्री कितनी है, 3 है। ए से 2 है तो डिग्री 2 है, ठीक है। अब आगे जो हमारा 4th पॉइंट है, डिग्री ऑफ ए नोड। तो किसी पर्टिकुलर ट्री के लिए उसका जो डिग्री होता है वो क्या होता है, ठीक है। ये तो हमने बात करा नोड के बारे में, और हम बात कर रहे हैं ट्री के बारे में। इस पूरे ट्री का जो डिग्री है वो कितना है। अब ये जो ट्री हमने देखा था, किसी पर्टिकुलर जब हमने नोड के लिए डिग्री निकाला, अगर किसी पर्टिकुलर ट्री के लिए उसकी जो किसी नोड में मैक्सिमम अगर आपको डिग्री मिल जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस ट्री की डिग्री बोलते हैं। जैसे ए की डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। बी की कितनी है, 1 है। सी की 3 है। बाकी अगर आप चेक करोगे किसी की भी डिग्री 3 से ज्यादा नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं सी की डिग्री यहाँ पर 3 है, जो सबसे ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ इस ट्री की डिग्री भी कितनी है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ठीक है। आगे देखता है यहाँ पर टर्मिनल नोड या फिर लीफ नोड। तो टर्मिनल नोड या लीफ नोड आपके होते क्या है, एक ऐसे ट्री के अंदर अगर कोई नोड ऐसे दिए हुए जिसके आगे कोई चिल्ड्रन या चाइल्ड ना दिए हुए हो, तो हम उसको बोलते हैं लीफ नोड या फिर टर्मिनल नोड। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप समझ सकते हो, उस डिग्री, उस नोड की जो डिग्री होती है 0 होती है। जैसे ई के बारे में बात करता हूँ, इससे कोई भी चिल्ड्रन कनेक्ट नहीं है, तो डिग्री भी कितनी हो गई इसकी, 0 हो गई है। ऐसी जी की भी डिग्री कितनी है, 0 है, क्योंकि इससे कोई भी चिल्ड्रन कनेक्ट नहीं है। ऐसे के से है, ऐसी डी से, और ऐसी एफ से है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा है नॉन टर्मिनल नोड, जिसको हम इंटरनल या फिर इंटरमीडिएट नोड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये होते क्या है, किसी ट्री के लिए जो पेरेंट नोड होता है उससे जितने भी हमारे सब ट्री बन रहे हैं यहाँ पर, जैसे बी सी है, ई एम डी एफ है, जी के है, उसके अंदर अगर किसी पर्टिकुलर नोड की अगर डिग्री आपकी 0 नहीं है, यानी कि नॉन एम्प्टी, यानी कि नॉन 0 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनल नोड या फिर इंटरनल नोड या फिर इंटरमीडिएट नोड। बट आपको ध्यान रखना है, उसको अंदर आपको एक काउंट नहीं करना है बिल्कुल, यानी कि रूट को काउंट आपको नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ काउंट आपको उन्हीं को करना है जिसकी नॉन यहाँ पर 0 डिग्री है, ठीक है। यानी कि 0 नहीं होनी चाहिए उसकी डिग्री, बाकी आपकी 1 भी हो सकती है उसकी डिग्री, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। यानी कुछ भी डिग्री हो सकती है, पर 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितने नोड ऐसे हमारे पास में, तो बी है जिसकी डिग्री 0 नहीं है, सी है जिसकी डिग्री 0 नहीं है, और एम है जिसकी डिग्री 0 नहीं है। यानी कि 3 नोड हमारे पास में ऐसे है जो नॉन टर्मिनल में आते हैं या फिर इंटरनल नोड या फिर इंटरमीडिएट में आते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक को काउंट नहीं करते इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास में कितने नोड ऐसे बन गए, यहाँ पर 3 बन गए। कौन कौन से, बी, सी और एम। तो हमारे पास में यहाँ पर 3 नोड दिए हैं जिसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनल। आगे लिखा है सिबलिंग। तो सिबलिंग क्या होता है, सिबलिंग एक तरह से ब्रदर होता है, ठीक है। जैसे एक जो यहाँ पर क्या है, पेरेंट नोड है, पेरेंट को मतलब एक तरह से फादर की तरह काम कर रहा है, उसकी जो चाइल्ड है या जो एक तरह सन्स बोल सकते हो आप इनको, तो बी सी है, तो बी सी के अपने यहाँ पे सिबलिंग है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से सी के यहाँ पर क्या काम कर रहा है, चिल्ड्रन पेरेंट की तरह काम कर रहा है, किसके लिए, एम डी एफ के लिए। तो एम डी एफ जो क्या है एक तरह से यहाँ पर क्या है, सिबलिंग है। इस तरह से एम जो है पेरेंट की तरह काम कर रहा है, किसके लिए, जी एंड के लिए। तो जी के क्या बन गया यहाँ पर, सिबलिंग बन गया, यानी ब्रदर बन गया, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लेवल। तो लेवल क्या होता है, किसी पर्टिकुलर नोड के लिए उसका जो लेवल यहाँ पर डिसाइड किया होता है वो उसका लेवल होता है, ठीक है। और लेवल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा है मेरा सबसे पहले रूट नोड। तो एक रूट नोड का अगर लेवल मुझे कितना दिया है, 0 दिया है, तो हम कह सकते हो जो उसके चिल्ड्रन हो गए या चाइल्ड होगा उसका लेवल कितना होगा, 1 होगा। अब इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, अगर आपके पास में कोई किसी नोड के लिए उसका लेवल कितना है, n है, ठीक है। तो उसका जो नेक्स्ट जो लेवल होगा या फिर नेक्स्ट जो आप लेवल चेक करने वाले हैं, तो आप उसको कैसे चेक करोगे, तो वो होगा आपका n+1 से, ठीक है। इसका नोड का आपका लेवल कितना है, 0 है, तब उसके चाइल्ड का जो लेवल होगा n+1 होगा। जैसे इसका लेवल कितना है, 0 है, तब इसके जो चिल्ड्रन है या चाइल्ड है उसका लेवल कितना होगा, n+1, यानी कि n की वैल्यू स्टार्टिंग में आपकी कितनी थी, 0 थी यहाँ पर। अब हम चेक कर रहे हैं इसके चिल्ड्रन का जो लेवल है कितना होगा, मैंने बताया आपको n+1। तो n+1 का मतलब हो जाता है 0+1, क्योंकि n की वैल्यू 0 की शुरू से, तो कितनी आता है आपका, 1 आता है, इनके लेवल 1 आ गया आपका। इस तरह से अगर आप उनके पेरेंट जो उनके चिल्ड्रन है उनके भी आप चेक करना चाहते हो उसकी आपका लेवल कितना है, तो इस बार n की वैल्यू आपके पास में कितनी बन चुकी है, 1।
अगर आप चेक करना चाहते हो इसका लेवल कितना है तो हम लिखेंगे n+1 और n की वैल्यू आपके पास में कितनी बनेगी 1 और +1 तो कितना आता है 2, यानी कि इन सब का आपका लेवल कितना है 2, यानी कि किसी पर्टिकुलर लेवल या किसी पर्टिकुलर नोड के लिए आप जो लेवल बनाते हो या फिर हम जो लेवल निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेवल बोलते हैं। ठीक है, आप इस कंसेप्ट को यूज करके किसी भी नोड के लिए आप उसका लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे लिखा है हमारा यहाँ पर एज। तो एज क्या होता है, ये कनेक्टिंग लाइन होती है बिटवीन टू वर्टेक्स और नोड। तो जैसे ए और बी के बीच में एक लाइन आई हुई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। बी सी के ई के और बी और ई के बीच में क्या है, यहाँ पर लाइन है, तो यहाँ पर जो एज है वो कितनी यहाँ पर दी हुई है, कनेक्टिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हो सी डी के बीच में, सी एफ के बीच में, सी एम के बीच में है, एम के बीच में, एम जी के बीच में एक लाइन दी हुई है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ठीक है, पाथ के बारे में बात करते हैं तो पाथ क्या होता है, पाथ होता है किसी पर्टिकुलर नोड से आप जहां तक जाते हो, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन आप कहीं पर जाना चाहते हो तो एक आप पाथ फॉलो करते हो, यानी कि रास्ता आप बना के चलते हो और उसी रास्ते को आप पेड़ के रूप में यहाँ पर लेके चलने वाले हो। जैसे मुझे ए से ई तक जाना है, ठीक है, ए से ई तक जाने के लिए मुझे बी की हेल्प लेनी होगी। जैसे पहले मैं गया ए से बी तक, फिर बी से ई तक, यानी कि मैं यहाँ पर एक पाथ फॉर्म मैंने फॉलो किया है, क्या, ए से बी और उसके बाद में बी से ई तक। तो बी से मैं गया ई तक तो मैंने पाथ फॉलो किया पेयर्स के रूप में। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ मैं यहाँ पर पाथ फॉलो कर रहा हूँ पेयर्स के रूप में फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि ए से ई तक जाने के लिए। आगे लिखा है डेप्थ। तो डेप्थ क्या होता है, किसी पर्टिकुलर नोड के लिए जो उसकी मैक्सिमम लेवल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डेप्थ बोलते हैं। जैसे एक अगर मैं बारे में बात करता हूँ तो उसकी मैक्सिमम लेवल कितना है, 0 है, तो ये इसकी क्या है, मैक्सिमम क्या है, डेप्थ है। इस तरह से बी सी के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे जो लेवल कितना है 1 है, तो इसका जो मैक्सिमम जो इसकी बी एस सी की जो डेप्थ कितनी है 1 है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी नोड के लिए निकाल सकते हैं, जैसे ई एम डी एफ के लिए निकाल सकते हैं। तो लेवल कितना यहाँ पर 2 है, तो ये क्या है, इसकी डेप्थ बन जाती है। ठीक है, बात करते हैं हम फॉरेस्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट क्या होता है, किसी भी ट्री के लिए अगर उसके अंदर जो भी ट्री दिया हुआ है उसके अंदर जितने भी नोड है अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, यानी कि डिसजॉइंट आपस में, यानी कि कनेक्टेड नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ट्री बोलते हैं, सॉरी फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखे हमारे यहाँ पर हाइट। तो हाइट क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हाइट फाइंड आउट करने के लिए किसी पर्टिकुलर ट्री के लिए। थोड़ा मैं यहाँ पर स्पेस बना लेता हूँ। तो हाइट के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि हाइट इज इक्वल टू होता है आपको नंबर ऑफ लेवल्स, जो भी होगा आपके पास में, नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपके 4 लेवल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस ट्री का जो हाइट है कितना है, 4 है। ठीक है, एक इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, हम कह सकते हैं उसको मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम लेवल नंबर +1, लेकिन मैक्सिमम लेवल नंबर कितना है यहाँ पर इस ट्री के लिए 3 है और साथ में आपको +1 करना है। तो मैक्सिमम लेवल कितना है, 3 और +1 तो कितना आता है यहाँ पर 4 आता है। तो हम किसी भी ट्री के लिए उसकी हाइट इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों तरीके से, या तो नंबर ऑफ लेवल्स आपको अगर पता चल जाते हैं या फिर मैक्सिमम लेवल और +1 करके भी आप किसी भी ट्री का हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन्हीं टॉपिक को डिटेल के अंदर कवर करेंगे थ्रू डेफिनेशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतने, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।